तो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में वर्क एंड टाइम के बच्चे, पुरुष और महिला से संबंधित जो प्रश्न अथवा करके पूछा जाता है और करके पूछा जाता है उसका एकदम बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं जो आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे कहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। प्रश्न यह है दोस्तों कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं जो कि सेकंड में आंसर निकाल देगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि 10 मैन या अथवा का मतलब इंग्लिश में लिखते हैं और 20 वुमेन यानी 20 महिला किसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो आपको बताना है 24 मैन प्लस 17 वुमेन महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी। 10 मैन या 20 महिला किसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो 24 मैन प्लस 17 महिला अगर एक साथ काम करें तो कितने देर में ये काम हो जाएगा। तो देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, इसको इसको और इसको गुणा कर लेना, नहीं इसको 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 गुणा कर लेना है, यानी 10 गुना 20 गुना 13 बटे में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को और जोड़ देना है। 24 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 480 प्लस 17 में 10 से करोगे तो ये आ जाएगा 170। तो क्या आ गया 10 गुना 20 गुना 13 अपॉन इसको जोड़ोगे तो 0, 8 7 15 की 5, 4 1 5 और 1 6, तो 0 से 0 खत्म, 13 पचे 65, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 24 मैन और 17 वुमेन उस काम को 4 दिन में कर देंगे। यही हो गया आंसर। बहुत ही आसान है। क्या है जो पहली लाइन दी हुई है कि 10 मैन और 20 महिला 20 वुमेन उस काम को 13 दिन में करती हैं, इन सबको गुणा कर लेना है। उसके बाद जो निकालना है कि 24 मैन और 17 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के और भाग दे देनी है। बहुत ही आसान है। जैसे एक और प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 4 मैन या 6 बॉय उस काम को करते हैं 20 दिन में, तो आपको बताना है कि 6 मैन प्लस 11 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करनी है, मैंने कहा कि मल्टीप्लाई कर देना इसको इसको और इसको। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना 6 गुना 20 बटे में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 से करोगे तो 36 प्लस जोड़ देना है 11 में 4 से करोगे तो 44, तो 4 गुना 6 गुना 20 बटे में 44 और ये करोगे तो आ जाएगा 80, 20 चौके 80, 4 से 4 खत्म, 6 दिन हो गया आंसर। यानी 6 मैन और 11 बॉय उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। तो ये है सबसे बेहतरीन ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया। इसको कहते हैं मल्टीप्लाई मेथड, एम मेथड इसको कहते हैं। ठीक, एम मेथड यानी मल्टीप्लाई मेथड इसको कहते हैं। ये पहला मेथड है जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक और तरीका है इसको करने का, क्योंकि ये जो तरीका मैं जो मैंने बताया ये तब केवल अप्लाई होगा जब कभी भी 2 लोगों की बात की गई, जैसे महिला पुरुष हैं, महिला बच्चे हों, बच्चे आदमी हों, जब कोई भी 2 ग्रुप की बात की गई हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये जान गए। लेकिन अगर 3 लोग दिए हों तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी कार्य को 2 पुरुष या 5 महिला या 4 लड़के 146 दिन में कर सकते हैं, तो उस काम को 5 पुरुष 2 महिला और 3 लड़के एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आइए, इसमें 3 ग्रुप इन्वॉल्व हैं, महिला पुरुष और बच्चे इन्वॉल्व हैं। इसको कैसे करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ प्रश्न का जो दिया हुआ है कि 2 मैन या 5 वुमेन या 4 बॉय इसी काम को कर सकते हैं 146 दिन में। तो आपको बतानी है कि 5 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 3 बॉय उस काम को कितने देर में पूरा करेंगे। तो इस जो 3 ग्रुप दिया हुआ है, ध्यान रखना इसमें मल्टीप्लाई मेथड काम नहीं करेगा। इसके लिए एक अलग मेथड है, वो भी आसान है। उसको कैसे करना है आइए समझते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है बहुत ही आसान सा कि 1/m प्लस 1/w प्लस 1/b मल्टीप्लाई t इक्वल टू जो समय गिवन है 146, समय गिवन है ना ऊपर वाला, ये लिख देंगे।
अब क्या करना है कि इस मैन के ऊपर जो एक है वो एक की जगह वो लिखना है जितने मैन की संख्या आपको निकालनी है। तो कितने मैन के बारे में निकालना है? 5 मैन। तो 5 बटे इस m की जगह लिखनी है जिसकी समय दिया हुआ है 2, प्लस एक की जगह जो वुमेन निकालनी हो 2 बटे वो वुमेन जिसका समय दिया हुआ है 5, प्लस एक की जगह जिसको निकालनी है 3 बटे ये बॉय जिसका समय दिया हुआ है 146 दिन में, तो ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू ये समय लास्ट में लिख देते हैं जो दिया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया 5 के 20, 2 से करेंगे भाग 20 में 10 बार में 10 पचे 50, प्लस 20 में 5 से भाग देंगे 4 बार में 4 दूना 8, प्लस 20 में 4 से भाग देंगे 5 बार में 5 तियाँ 15 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 146। अब इसको जोड़िए 15 वाट 23 और 50 73/20 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 146। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 146, ये इधर भाग है 20 तो इधर जाके गुणा बट्टे में 173 आ जाएगा, सॉरी 73 आ जाएगा नीचे, तो 73 दूनी 140, टी इक्वल टू आ गया 40। इसका मतलब है कि 5 मैन 2 वुमेन और 4 बॉय उस काम को 40 दिन में पूरा कर देंगे। यही हो गया आंसर। क्या करना है? ये डाटा लिख लेनी है और फॉर्मूला होता है 1/m फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखनी है जब कभी भी ग्रुप में 3 व्यक्ति दिए हुए पूछा हुआ, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको इससे बेस्ट तरीका, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने है उसको मैंने बताया है। फॉर्मूला क्या है? 1/m + 1/w + 1/b। और भी कोई ग्रुप में लोग जुड़े हुए हों, मान लो कुछ और समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उनका नाम मान लीजिए डी है, ई है, एफ है, कुछ भी है, उससे आपको बनाना नहीं है, प्लस 1 बटे जो दिया हुआ है ग्रुप उसको लिख लेनी है। अब इस 1 की जगह वो लिखनी है जो ये नीचे मैन दिया हुआ है, तो इस 1 की जगह वो मैन लिखनी है जिनके बारे में पूछा गया है। तो 1 की जगह 5 मैन के बारे में पूछा हुआ है तो 5 बटे इस m की जगह ये 2, तो 5 बटे 2। उसी तरह से x 1 की जगह जो पूछा हुआ है, अब बाकी w की जगह जो यहाँ दिया हुआ है, इसी 1 की जगह जो पूछा हुआ है तो 3 बटे बॉय 4 जो लिखा हुआ है। इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, आराम से आ जाता है आपका आंसर। आइए एक और प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का एक साथ मिलकर कितने देर में पूरा करेंगे? एक पुरुष 2 महिला, एक पुरुष या 2 वुमेन या 3 बॉय उस काम को कर सकते हैं 88 दिन में। तो आपको बताना है कि एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय उस काम को कितने देर में करेंगे। क्लियर है? ये आपको बतानी है। तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला? 1/m + 1/w + 1/b, यानी बॉय मल्टीप्लाई टी इक्वल टू ये दिन जो दिया हुआ है वो 88, समय जो दिया हुआ है। अब 1 की जगह क्या लिखनी है जिसके बारे में निकालना है, तो 1 बटे इस m की जगह ये वाला, तो 1/1 हो गया, प्लस इस 1 की जगह एक वुमेन दिया हुआ है जो निकालनी है, इस 1 की जगह हमेशा ऊपर वाले में वो निकालनी है जिसके बारे में पूछा गया है कि कितने दिन में करेंगे। तो ये एक वुमेन के बारे में पूछा गया है, ये W कौन सा जो दिया हुआ है जिसका समय, यानी 2 + 1 है, B की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई T इक्वल टू 88। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया 6, ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 88, 3 2 5 और 6 11 बटे 6 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 88, 11 वाट 88, इधर भाग है इधर से गुना होगा तो टी हो जाएगा 8 × 6 इक्वल टू 48। यानी कि ये जो एक मैन, एक महिला और एक बॉय हैं वो एक साथ मिलकर उस काम को 48 दिन में पूरा कर देंगे। यही हो गया आंसर। तो ये फॉर्मूला सिर्फ निकालनी है, यानी 2 तरीका मैंने बताया। एक तो ये फॉर्मूला जब कभी भी 3 ग्रुप मिला हुआ हो, बच्चे, महिला, पुरुष जो भी मिले हुए हैं 3 लोग, और अथवा वाला सवाल हो तो आपको इस फॉर्मूले से चला जाना है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कम समय बचाने वाला और कोई तरीका नहीं है इसको करने के लिए। क्लियर है? ध्यान रखिए, जो 2 ग्रुप वाले प्रश्न होते हैं उसको भी इस मेथड से कर सकते हैं। तो 1/m + 1/वुमेन मल्टीप्लाई टी 88, बॉय को लिखने की जरूरत नहीं है जब 2 लोग हों।
क्लियर है? तो ये जो वो तरीका है जो 2 ग्रुप या 3 ग्रुप या 4 ग्रुप जितने भी हों उसको कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी 2 ग्रुप वाले प्रश्न हो तो आपको ये कैलकुलेशन करने से बचना चाहिए, जो बाटी पर का जोड़ बनाते हैं हम, जिसको प्लस करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बचना चाहिए और सीधा वो मल्टीप्लाई मेथड करके आसानी से आंसर 2 ग्रुप में आपका आ जाएगा। एक और प्रश्न थोड़ा सा अलग पूछा जाता है इस टाइप में, इसके अंदर जब कभी भी क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है महिला पुरुष और बच्चे से, उसको आइए सॉल्व करते हैं। उसके बनाने के तरीके भी कुछ अलग हैं, वो कंसेप्ट उससे आप सीख जाएंगे जिससे गहराई मिलेगी, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। आइए सीखते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत ही पूछा जाता है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। यानी प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है कि 2 मैन प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और अगला डाटा जो दिया हुआ है कि 3 मैन प्लस 2 बॉय किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो आपको बतानी है कि 2 मैन प्लस 1 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये 2 डाटा दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बतानी है कि कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा है ये पूरा मैन पावर है और ये भी मैन पावर है। ये क्या है? दिन दिया हुआ है, यानी समय दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है एक बार कि अगर मैन पावर में और डी से गुणा कर दो, यानी मैन पावर में और समय से गुणा कर दो तो वर्क आ जाता है, और ये दोनों एक ही वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं 2m प्लस 3y अगर मल्टीप्लाई 10 कर दूं और इसको बराबर कर दूं मैं 3 मैन प्लस 2 बॉय मल्टीप्लाई 8 कर दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये मैन पावर है और ये दिन है। तो m गुना d, यानी m और समय से गुणा कर दो, मैन पावर में और समय से गुणा कर देने पे आ जाता है वर्क। तो यहाँ भी ये मैन पावर है, 2 आदमी 3 लड़के का, ये 10 दिन में करते हैं। तो इसको और इसको गुणा कर दिया तो ये जो काम करेंगे, और ये 3 मैन और 2 लड़के 8 दिन में जो काम करते हैं, ये दोनों तो बराबर ही काम करते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों वर्क आ गया, मैन गुना समय से वर्क आ गया, और दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम मैन और बॉय की क्षमता कि ये इनकी क्षमता काम करने का कितना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसे काटते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m प्लस 5 तिया 15 बॉय इक्वल टू 4 तिया 12m प्लस 4 दूना 8 बॉय। अब ये जो मैन है ये इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि 12 में से ये 10 घट जाएगा, और ये 8 जो बॉय है इसको इधर लाते हैं तो 15 में से 8 घट जाएगा, तो आ जाएगा 7 बॉय इक्वल टू 12 में से 10 घट जाएगा 2 मैन। यानी अगर मैं बॉय और मैन का रेशियो लूँ तो क्या हो जाएगा? जब 2 लोग हो ना तो उल्टा हो जाता है, यानी मैन के लिए ये वाला रेशियो और बॉय के लिए ये वाला रेशियो, नज़दीक वाला नज़दीक और दूर वाला दूर के लिए। तो बॉय के लिए हो जाएगा 2 और मैन के लिए हो जाएगा 7, यानी जो इनकी रेशियो आ गया क्षमता बॉय और मैन का। इसका मतलब होता है कि बॉय अगर 2 काम करता है तो मैन 7 काम करता है। ये इनकी रेशियो है वर्क की क्षमता का, कि अगर एक दिन में बॉय 2 काम करता है तो एक दिन में मैन 7 काम करता है। ये यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया। अब क्या करने हैं इसको ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग मैथ होता है, ये अगर पूछता है तो आपको 1 मिनट समय कम से कम देना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय आपको ज़्यादा लग रहा है, आगे एक मैथ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब क्या करनी है, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको टोटल वर्क। ये हम वर्क निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से हम वर्क निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना है, या तो यहाँ से निकाल लें या यहाँ से निकाल लें, बस बॉय और मैन की वैल्यू रख के। जैसे मैं यहाँ से निकालता हूँ, क्या दिया हुआ है कि 2m प्लस 3 बॉय मल्टीप्लाई 10। तो m की वैल्यू मैं रखूँगा, तो m की वैल्यू यहाँ 7 है तो 7 दूना हो जाएगा 14, प्लस यहाँ b की वैल्यू रखूँगा तो 3 दूना 6 मल्टीप्लाई 10। 14 6 20 में 10 से करेंगे तो आ गया 200, यानी 200 आ गया टोटल वर्क। अब इसी काम को
किससे कराने हैं 2m + 1 बॉय। अगर इसको भाग दे देंगे 2m + 1 बॉय से तो 2m + 1 बॉय की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ भी m की वैल्यू रख लेंगे तो 200 प्लस 2 में m से करेंगे तो 7 दूना 14 प्लस 1 बॉय की क्षमता 2 है तो 1 गुना 2 2 हो गया, यानी 200/16 आ गया। 4 से करेंगे 4 चौके 16, 4 से करेंगे 4 5 20, 50/4 2 से काट दो 25/2, यानी 12 × 1/2, यानी 12.5 दिन का समय लगेगा जब 2 मैन और 1 बॉय इस काम को करेंगे। तो ये हो गया आंसर। तो क्या करनी है, सबसे पहले मैन MD = MD कर देना है, यानी जितना समय लग रहा है जितने मैन लग रहे हैं वो दोनों बराबर होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में। तो ये दोनों जब बराबर करूँगा मैं तो यहाँ से मैन की और बॉय की रेशियो आ जाएगा, और मैन बॉय की रेशियो जब आएगा तो उसको क्या करेंगे, टोटल वर्क किसी भी एक में रख के या तो यहाँ से निकाल लेंगे या यहाँ से निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से मैंने रख के निकाल लिया तो आ गया टोटल वर्क 200। इसी टोटल वर्क को कराना है किससे, 2 मैन और 1 बॉय से। तो मैंने देख लूँगा कि 2 मैन और 1 बॉय एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये निकालने के लिए मैं मैन और बॉय में यहाँ इनकी क्षमता का काम रख दूंगा कि मैन 7 काम करता है तो 7 दूना 14, और बॉय 2 काम करता है तो 2 हो जाएगा, यानी ये 16 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब ये 200 काम कराने हैं, 16 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 200/16 यहाँ से आ गया 12.5 दिन। आइए इस तरह के एक और प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 4 मैन + 6 बॉय उस काम को 5 दिन में करते हैं, और अगला डाटा है कि 6 मैन + 4 बॉय उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो आपको बतानी है कि 8 मैन + 2 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही प्रश्न है। तो मैंने क्या बताया, ये मल्टीप्लाई ये 4 मैन + 6b × 5 = 6m + 4b × 4। यहाँ से m और b यानी मैन की और बॉय की क्षमता का अनुपात आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना मैं ये लिख रहा हूँ, आपको बनाते वक्त ये सब डाटा उतारना नहीं है, सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे। क्लियर है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अब इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 20m + 6 5 30 बॉय = 6 चौका 24m + 4 चौका 16 बॉय। अब क्या करेंगे, इस बॉय में से इस बॉय को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से 16 घटा 14 बॉय = ये 24 में से ये 20 इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4 मैन। तो बॉय और मैन का रेशियो क्या आ गया, ये 14 आ गया बॉय के लिए 4 आ गया, क्योंकि नज़दीक वाला नज़दीक के लिए होता है। तो बी वाला 4, एम वाला 14। इसको और छोटा कर लो, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 2 रेशियो 7 आ गया मैन और बॉय का इफिशियंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉय अगर 2 काम कर रहा है तो मैन 7 काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, इसी रेशियो से टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो या इसमें रख दें या इसमें रख दें। इस बार मैं इसमें रख के आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है। तो देखिए 6m, तो m की वैल्यू 7 है, 7 42, 2 मैन यानी 2 बॉय यानी 4 दूना 8 × 4, तो कितना वर्क 42 8 50 × 4, ये भी आ गया 200, इसमें भी आ गया टोटल वर्क 200। अब इसी काम को कराना है 8 मैन और 2 बॉय से, तो इनकी क्षमता निकाल लेंगे। m की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो m की वैल्यू 7, तो 8 7 56 प्लस b की वैल्यू 2 है तो 2 दूना 4, तो 56 और 4 60। इसका मतलब 8 मैन और 2 बॉय एक दिन में 60 काम करते हैं, टोटल 200 वर्क करना है। तो 200/60, 0 से 0, 2 से 2 3 6, 2 से 20 यानी 10/3, यानी 3:1/3 दिन लगेगा इनको काम करना है। तो ये 3:1/3 दिन यानी 3.25 दिन के आसपास ये लगभग समय लेंगे। इस तरह से इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने का और कोई तरीका ट्रिक नहीं है, नहीं तो मैं जैसे 2 के लिए बताया था इसके लिए भी बता सकता था, लेकिन ध्यान रखिए इसके लिए और कोई ट्रिक नहीं है। ये चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, क्योंकि वर्क बराबर होता है। ध्यान रखना m × t यानी मैन पावर और समय में गुणा करते हो तो आपको वर्क आ जाता है। इसी वर्क को यहाँ बराबर करना है
ये भी वर्क है, वही वर्क है, दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं, प्रश्न में ये दिया हुआ है। तो आपको बतानी है कि ये कितना करेंगे। यहाँ से एम और बी की रेशियो यानी मैन और बॉय की रेशियो आ जाती है, इनकी क्षमता कितनी है, एक दिन में ये कितना काम करते हैं। वहाँ से टोटल वर्क आ जाता है, और टोटल वर्क आ जाता है तो उसके बाद जितने लोग से कराने हैं उससे भाग दे देना है। कराना है 8 मैन 2 बॉय से, 8 मैन और 2 बॉय एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एम और बी की वैल्यू रख के यहाँ से निकल जाएगा, तो 60 काम कर रहे हैं। तो 200/60, क्योंकि एक दिन में ये 60 काम करते हैं, 200 काम कराना है, तो 200/60, 3 × 1/3 डेज आ गया इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो अगर समझने में तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और ये चीज़ें अगर समझ गए हों तो ध्यान रखना है, एक काम और करनी है आपको, किताब खोलनी है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके किताब में उसको जाके सॉल्व कर देनी है। मुझे उम्मीद है कि पूरा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक दो ना लगे तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा भरोसा है कि शायद आप इस तरह के प्रश्न तो आप आसानी से कर देंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास हो तो शेयर भी कर दीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।